तो प्यारे बच्चों 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें निकालने हैं। ठीक है जी। अब हमें ये पता है प्यारे बच्चों कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। भाई त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट। तो इन 6 के मान हमें निकाल के दिखाने हैं, जिसमें से सेक थीटा का मान हमें दे रखा है वो 13/12 है। बाकी अन्य के हम सब हमें निकाल के दिखाने हैं। तो आइए निकालते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर है, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हमें 13/12, है ना। और अगर हम सेक थीटा का मान देखें लाल कक्का की ट्रिक से, तो हमें पता है कि सेक का मान क्या होता है। भाई सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई सेक थीटा का मान होता है हमारा कर्ण बटे में आधार। ठीक है जी। अब कर्ण बटे में आधार सेक थीटा का मान है। अगर समकोण त्रिभुज में अगर हम सी को थीटा मान रहे हैं, सी को थीटा मान के सी को ले रहे हैं, ठीक है जी, सी को हमने थीटा मान लिया, न्यूनकोण मान लिया, तो इस केस में, इस कंडीशन में आधार तो हमारा ये हो जाएगा, है ना। और इससे जो संलग्न जो भुजा होगी ना, इससे लगी हुई जो भुजा होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी लंब कहलाएगी। कर्ण हमें पता है ऑलवेज फिक्स रहता है, सिर्फ आधार और लंब, लंब जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हमारे बदलते रहते हैं। तो अब हमने सी को थीटा मान लिया, तो आधार ही हो गया, लंब ही हो गया। इस कंडीशन में हमें कर्ण का मान कितना दे रखा है? भाई कर्ण का मान तो हमें 13 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कर्ण हमारा 13 है। और आधार कितना दे रखा है? अब आधार हमें दे रखा है प्यारे बच्चों 12 दे रखा है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें लंब ज्ञात करना है, क्योंकि लंब का मान हमें नहीं दे रखा। तो उस तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमें कहाँ पे जाना होगा? हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी, यानी पाइथागोरस प्रमेय पर हम जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है जी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? हमें क्या निकालना है? भाई तीसरी भुजा का निकालना है ना हमें, तो लंब का हमें ज्ञात करना है। तो हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, 3 फॉर्मूले लिखवाए थे ना। अब इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें लंब का निकालना है। तो लंब का, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? कि लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के माइनस में आधार के वर्ग के, है ना। लंब का वर्ग निकालना है हमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लंब का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के वर्ग के माइनस में आधार के वर्ग के। ठीक है। हमेशा प्यारे बच्चों याद रखना कि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस किया जाता है, और हमें ये पता है बड़ी भुजा हमेशा कर्ण की होती है, तो कर्ण में से आधार को माइनस किया जाएगा इसमें। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है? भाई लंब का मान तो हमें नहीं दे रखा, क्योंकि वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि भाई ए बी तो हमें ज्ञात करना है, तो ए बी का वर्ग बराबर है कर्ण का मान कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? भाई कर्ण का मान तो 13 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 13 का वर्ग माइनस में आधार कितना दे रखा है? आधार 12 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 का वर्ग। 13 को अगर हम 2 बार खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 × 13। भाई 13 गुणा में 13 कितने होते हैं? तो प्यारे बच्चों 13 गुणा में 13 होते हैं हमारे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 169। ठीक है। 13 को 13 से गुणा करोगे तो 169 आ जाएगा। और माइनस में 12 को 2 बार खोलोगे, यानी 12 × में 12, 12 गुणा में 12 हो जाएंगे हमारे 144। ठीक है। 12 गुणा में 12 144। ए बी का मान हमें निकालना है, तो ए बी हमारा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब 169 में से अगर हम 144 को माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, तो हमारा क्या आएगा? तो ये आएगा हमारा 169 में से 144 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया 25, है ना। 25 हो गया ना। अब हमें प्यारे प्यारे बच्चों में पता है कि 25 का वर्गमूल क्या होता है? भाई 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, 5 होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी बराबर कितना हो गया? 5 इकाई हो गया, यानी 5 हमने निकाल लिया कि लंब की जो भुजा निकल गई वो हमारी 5 निकल गई। ठीक है। हमने यहाँ पे ए बी क्यों लिखा है? क्योंकि हम इसलिए लिख रहे हैं प्यारे बच्चों कि कभी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आधार भी बन सकता है और लंब भी बन सकता है, वो अभी हम आगे करके बताएंगे आपको। तो हमारा ए बी की भुजा कितनी निकल गई? हमारी 5 इकाई निकल गई, यानी तीसरी भुजा का मान भी हमें पता चल गया कि तीसरी भुजा का मान कितना आ गया। अब इसमें तीसरी भुजा का मान आ गया प्यारे बच्चों 5, है ना। 5 आ गया ना। अब तो प्यारे बच्चों जैसे कि अब हम तीनों भुजाओं के मान निकाल चुके हैं, इसमें हमें कर्ण का भी मान पता चल गया, इसमें हमें आधार का भी पता चल गया, और इसमें हमें लंब का भी पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं। तो हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? भाई त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होते हैं ना टोटल, तो 6 के मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा लाल कक्का की ट्रिक में सबसे पहले हम साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना होता है? भाई लाल कक्का की ट्रिक से अगर देखा जाए तो साइन का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। क्या होता है हमारा? लंब बटे में कर्ण, यही होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। ठीक है जी। अब इसमें लंब का मान कितना दे रखा है? लंब का मान तो दे रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना दे रखा है? कर्ण का मान दे रखा है इसमें 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 13 सेंटीमीटर है। ये तो हो गया हमारा पहला। ठीक है जी। दूसरा वाला निकाल के दिखाते हैं। भाई दूसरा वाला कौन सा है हमारा? दूसरा आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे में कर्ण के। ठीक है जी। अब इसमें आधार का मान कितना दे रखा है? आधार का मान दे रखा है 12। ठीक है। और कर्ण का मान कितना दे रखा है? भाई कर्ण का मान तो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना। 13 दे रखा है ना। चलिए कॉस भी हो गया, साइन कॉस। अब तीसरा निकालेंगे। तीसरा कौन सा होता है? भाई तीसरा तो होता है हमारा tan थीटा। तो tan थीटा का मान क्या होता है? भाई tan थीटा होता है हमारा लंब बटे में आधार। क्या हो जाता है हमारा? लंब बटे में आधार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं
कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो इसमें लंब का मान कितना दे रखा है, लंब का मान तो दे रखा है 5 और आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है प्यारे बच्चों इसमें 12। ठीक है जी। चौथा कौन सा आता है हमारा, चौथा आता है प्यारे बच्चों हमारा कॉसिक थीटा, है ना। इसमें क्या करना है, साइन को उल्टा कर देना है। कॉसिक में कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉसिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब। कॉसिक किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है ना, तो इसका उल्टा कर दो। साइन का अपोजिट, कॉसिक का अपोजिट साइन होता है ना, इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, यानी कि 13/5। ठीक है जी। कॉसिक थीटा के बाद क्या आता है हमारा, सेक थीटा। सेक थीटा का मान कितना होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक होता है कॉस का अपोजिट, यानी कॉस का मान आधार बटे में कर्ण था तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, ए में आधार क्या होता है हमारा, कर्ण बटे में आधार। किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है ना, इसका उल्टा कर दो बस, क्या हो जाएगा हमारा 13/12। 13/12 हो जाएगा ना। चलिए जी, अब छठा कौन सा निकलेगा हमारा, छठा होता है हमारे प्यारे बच्चों कॉट थीटा। कौन सा होता है हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे में लंब होता है। भाई कॉट थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है हमारा टैन का उल्टा। कॉट का अपोजिट टैन होता है ना, तो टैन का मान कितना दे रखा है, 5/12 दे रखा है ना, इसी को उल्टा कर दो बस, क्या हो जाएगा हमारा 12/5। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।